ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ये विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2026 का है। और इस मार्च 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है, उनके लिए ये मार्च 2026 इस प्रकार के रिजल्ट्स ला रहा है। उनके जीवन में कितने शुभ कितने अशुभ रिजल्ट्स। तो साथियों, शुभ और अशुभ रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो तो ग्रहों के माध्यम से ही मिलते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह ना तो कभी खराब होते हैं ना कभी अच्छे होते हैं। कुछ ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं, कुछ शुभ भी देते हैं। लाइफ में ये चलता है। लेकिन जो ज़्यादा अशुभ ग्रह हो जाते हैं उनके कुछ ज़्यादा ही अशुभ परिणाम जीवन में आते हैं, जिसमें व्यक्ति हिल जाता है। लेकिन आज जो हम ये चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ आपके राशिफल को लेकर के, इसमें हम अंत में आपको कुछ छोटे छोटे आसान अचूक उपाय भी जरूर देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर प्रकार के उपाय हैं, छोटे से छोटे बड़ा सा बड़ा। लेकिन हम आपको, हमारी कोशिश रहती है कि वो छोटे से छोटे उपाय दिए जाएं ताकि उनको आप आसानी से कर सकें। और अगर आपने उनको पूरी श्रद्धा भाव से नियमित रूप से किया, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, तो फिर रिजल्ट्स आपको मिलना तय है। श्रद्धा भाव होना चाहिए, फॉर्मेलिटी में नहीं करने उपाय। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं उन्हीं के लिए ही उपाय दिए जाते हैं। और हम जो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं ना, कि भाई मार्च 2026 की अगर राशिफल की चर्चा आपसे कर रहे हैं तो पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, और वो सिर्फ कारण छोटा सा है या बहुत बड़ा समझें, वो आप खुद महसूस करेंगे इस बात को जब हम बताएंगे कि वो कितना सही है कितना गलत है। कि 9 के 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपके लिए अशुभ परिणाम देने जा रहा है मार्च 2026 में, और कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो साथियों, कम से कम जब हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है भाई कि हमें इस महीने ये परेशान करेगा या हमें अशुभ परिणाम देने जा रहा है, हमारे लिए टेंशन करेगा क्रिएट, तो फिर हम उन अशुभ ग्रहों के उपायों को जो हमें बताए जाते हैं अंत में उसको पूरी श्रद्धा भाव से निष्ठा से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे। बस इतनी सी बात है। और जब करेंगे तो हम अशुभ ग्रहों को शांत कर पाएंगे, और जब अशुभ ग्रह शांत होंगे तो अशुभ प्रभाव भी कम होंगे और हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है मार्च 2026 में, पहले तो इस बात से आपको अवगत कराएंगे। तो ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को काफ़ी स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है और कब कौन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये राशि परिवर्तन वाली जो घटना है ना साथियों, ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, एक घर से दूसरे घर में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं कि भाई अब ये ग्रह राशि परिवर्तन इसका हो रहा है, इस राशि में जाएगा ये, और तब तक ये वहाँ रहेगा, तब तक ये 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव देगा। तो यही कारण होता है कि आप तक हम वो वीडियो बना करके पहुंचाते हैं किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन का, जो बड़े ग्रह हैं। साथियों, अब बात करेंगे आपसे कि देखिए, जहाँ पर चार्ट में 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है, तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, और यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। हालांकि चतुर्ग्रही योग है, लेकिन यहाँ पर शुभ योग कम है, अशुभ ज्यादा बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है बैठे हुए हैं, 1 मार्च से बैठे हैं ये यहाँ, मतलब मार्च के आरंभ से ही है इस राशि में, इस घर में। हालांकि कुंभ राशि के लॉर्ड तो शनि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन आपस में शत्रुता है। तो हम यही कह रहे हैं कि सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ में मार्च के आरंभ से ही बने हुए हैं, लेकिन 14 मार्च तक रहेंगे ये यहाँ। 14 मार्च को यहाँ से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और ये जाएंगे अगले वाले घर में जहाँ 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब है मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपनी शत्रु राशि से निकलेंगे 14 मार्च को और अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश। लेकिन वहाँ क्या होगा, जैसे ही इनका वहाँ प्रवेश होगा, हाल तो ये 14 तारीख को वहाँ प्रवेश करके फिर माह के अंत तक बने रहेंगे वहाँ, लेकिन वहाँ पर इनका संबंध बनेगा 2 शत्रु ग्रहों से अपने, शुक्र और शनि। हालांकि शुक्र शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन इनके दोनों शत्रु हैं, ये भी उनके शत्रु हैं। तो कहने को तो त्रिग्रही योग बना, लेकिन अब ये क्योंकि शत्रुतापूर्ण मामला है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। खैर, वो तो चर्चा करेंगे बाद में, जब अभी तो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। बात आगे मंगल की करेंगे। मंगल जो है वो भी अपनी समराशि कुंभ में ही बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में, सूर्य, बुध और राहु के साथ। ये पूरे माह इसी राशि में ही रहेंगे। हालांकि ये माह के आरंभ से मार्गी
और अस्त अवस्था में है। और इनकी जो अस्त अवस्था है ये 26 मार्च को जाकर के ये उदय होंगे। मंगल 26 मार्च को पूर्व में उदय होंगे। 26 तारीख से इनकी कुछ स्थिति में सुधार होगा, लेकिन राहु जैसे शत्रु ग्रहों के साथ बैठे होंगे, अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये मंगल की स्थिति रहेगी। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है माह के आरंभ से वक्री और अस्त दोनों ही अवस्थाओं में बहुत कमजोर स्थिति में अपनी सम राशि कुंभ में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन ये 14 तारीख को पूर्व में उदय हो जाएंगे माह के मध्य में जाके, और 20 मार्च को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बुध जो है वो 1 मार्च के बाद 20 मार्च को जाकर के कहीं इनकी स्थिति में 20 दिन के बाद सुधार आएगा कुछ बुध की स्थिति में। बात करेंगे अब आगे राहु की। राहु की ये मित्र राशि है कुंभ, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि शनि की राशि है और शनि राहु के मित्र हैं। और राहु कहीं जाने वाले नहीं है अभी लंबे समय तक, वो यहीं पर बने रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जहां 3 नंबर लिखा हुआ है ये मिथुन राशि है बुध की। हालांकि ये बृहस्पति की शत्रु राशि है, और ये शत्रु राशि में 7th हाउस में माह के आरंभ से ही बने हुए हैं। माह के आरंभ से वैसे तो ये उदित हैं और साथ में वक्री भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो बृहस्पति की अपनी जो स्थिति है वो काफी ठीक हो जाएगी। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो अभी बैठे हुए हैं वहां पर जहां 12 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो माह के आरंभ से तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन 8 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर ये पूरे महीने मार्गी और अस्त अवस्था में ही रहेंगे अपनी समराशि मीन में चतुर्थ भाव में। शुक्र की भी बात कर लेते हैं। शुक्र 1 मार्च से 25 मार्च तक ये उनकी उच्च राशि है मीन राशि चतुर्थ भाव में। तो ये जहां पर जो है उच्च राशि में बने रहेंगे 1 मार्च से 25 मार्च तक मार्गी अवस्था में और उदित अवस्था में। 25 मार्च को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और फिर ये यहां से निकलेंगे मार्गी उदित अवस्था में और अगले घर में जाएंगे जहां 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब है मेष राशि। मेष के जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल इनके सम है, ना शत्रु है ना मित्र है। तो शुक्र जो है 25 मार्च को जाएंगे मेष राशि में पंचम भाव में, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब आते हैं अंत में केतु पर। केतु जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं। ये सिंह राशि है, और सिंह राशि के लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो भाग्य भाव है ये। केतु जो है वो सिंह राशि में भाग्य भाव में अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे अभी लंबे समय तक। ये है ग्रहों की स्थिति साथियों। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं, कितने शुभ कितने अशुभ, अब ये है चर्चा का विषय। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में, आपके प्रोफेशन के विषय में। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, यानी कि एम्प्लॉय हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आपके करियर में अभी ये जो महीना है मार्च का, अगर कहीं से आपको कोई ये एश्योरेंस मिल रही है आपके एम्प्लॉयमेंट में कि भाई आपका ये प्रमोशन हो जाएगा, आपका हम प्रमोशन कर देंगे, ये कर देंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अभी आप अपनी प्रमोशन को भूल जाइए, क्योंकि जब ऐसे योग बनते हैं तो हम खुद पे खुद आपको बताते हैं कि भाई ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है सफलता प्राप्ति के लिए या उन्नति के लिए। लेकिन ये महीना जो है हम नहीं कह सकते कि ऐसे कार्यों के लिए। आपको हमारा यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव रहेगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपको अभी कहीं पर किसी प्रकार का कोई ना तो चेंज लेने की जरूरत है जहां पर आप हैं, क्योंकि अगर आप कहीं सर्च भी करते हैं ना अपने लिए जॉब, तो वहां भी आपको दिक्कतें आएंगी, मुश्किल आएंगी, आपको अपने अनुकूल जॉब प्राप्त नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। और जहां पर आप हैं वहां भी समस्याएं हैं आपके सराउंडिंग। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार पर फोकस करना है किसी तरह से। जैसा होता है ना कि भाई मुझे इस समय कुछ नहीं, मुझे तो अपना जॉब बचाना है, जॉब देखना है, या मैं अपना जो व्यापार कर रहा हूं मुझे तो बस ये देखना है कि मेरा किसी तरह से चलो नफा नहीं हो रहा, ना सही नुकसान ना हो जाए। तो ये तो समझदारी हो गई। तो वही स्थिति यहां पर ग्रहों की तरफ से, ग्रह आपको काफी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बैठे हैं आपके करियर में। तो यहां पर आपको बहुत पेशेंस से काम करना है, किसी के साथ वाद विवाद में पड़ना नहीं है। हर तरीके से आपको सावधान हम यहां पर कर रहे हैं, और अपने कार्यों को बहुत ही फोकस तरीके से फोकस करना है अपने कार्यों पर, पूरा गंभीरता से, ऑनेस्टली अपने काम को करना है, सिंसियरिटी के साथ करना है, ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और किसी को आपको उंगली उठाने का मौका ना मिले। साथ में जो उपाय अंत में अभी हम आपको देने जा रहे हैं आखिर में, उन पर भी आप काम कीजिएगा, उन उपायों को कीजिएगा, तो काफी आपको उससे सपोर्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा सामने। बात इनकम की कर लेते हैं। इनकम की भी स्थिति अभी
टाइट है माह के आरंभ से, लेकिन ये उत्तरार्ध में जाके आपको इनकम में बढ़ोतरी होगी या आपके हाथों में इनकम आती हुई अच्छी तरीके से दिखाई देगी। तब आपको अच्छा, मैं कहूँगा कि बहुत एक तरीके से धन लाभ की प्राप्ति कब से, 25 मार्च के बाद से। साथियों, आपके बात करें अगर सेविंग्स का, तो सेविंग्स की बात भी ऐसी ही है। सेविंग्स भी होने की यहाँ पर इस महीने कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए 1 तारीख से 8 के बीच में थोड़ा बहुत सेविंग आप कर लेंगे तो कर लेंगे, 8 तारीख के बाद करना भी चाहेंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। और कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें 8 तारीख के बाद से पूरे महीने, अगर कर दिया तो उसका भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब बात आपसे करेंगे सुख सुविधाओं की। तो देखिए 1 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको सुख सुविधाओं का लाभ तो जरूर मिलेगा, वो तो आप लेने वाले हैं। बेशक चाहे हालात कार्य क्षेत्र में जैसे भी हों, कहीं और जैसे भी हों, लेकिन सुख सुविधाएं आपके लिए मौजूद रहेंगी। लेकिन होगा क्या, कई बार क्या होता है ना, सुख सुविधाएं तो सामने हैं और बड़ी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे भी हालात आपको इस महीने बनते दिखेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं रोमांस है, प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका, तो उसको लेकर के धनु लग्न राशि के जातकों के लिए कैसा हालात रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख से ही 25 तारीख तक तो अगर आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं, मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि आप दोनों के बीच में तालमेल बैठाने में काफ़ी कमी रहेगी 1 तारीख से 25 मार्च के बीच में। विवाह का भी योग है। अगर आप पहले से कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो विवाह तो कर पाएंगे, लेकिन विवाह करने में भी विघ्न बाधाएं बहुत रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। लेकिन 25 तारीख के बाद से परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है और जो आपके मित्र का माइंड है, दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी अपनी जहां पर भी आपकी कमियां, खामियां, गलतियां जो भी होंगी उनको आप रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे और उनको रियलाइज भी करेंगे कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, मैं अपनी गलती मानता हूं या मानती हूं, आपकी गलती ये थी। आप दोनों आप एडमिट करेंगे और चीज़ों को अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, लेकिन बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाके। विवाह का योग मैंने कहा कि है, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं है विवाह के संपन्न होने में। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन बस स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा सा जरूर केयर कीजिएगा। बाकी आपको आपके ज्ञान का लाभ भी आप लेने से पीछे ना हटें, मैं ये कह रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी रहें, लेकिन आपके पास जो आपका ज्ञान है वो भी आपके किसी एसेट से कम नहीं है, तो आप उसका भी पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करें अपने कार्य क्षेत्र में और उस ज्ञान का उपयोग करें। ये वो समय है कि जब आप अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ अपना अच्छा एक इन्फ्लुएंस बना सकते हैं सब पर। बेशक चाहे रिजल्ट्स आपको उसके पॉजिटिव ना मिले, लेकिन कई बार क्या होता है, काम का हमें रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जो देखते हैं वो कहते हैं कि वाह क्या काम है। तो ऐसी स्थिति आपके केस में भी है। बात आगे करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा सा अनबन रह सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ भी अनबन होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पर भी कोशिश यही रखिएगा कि आपकी किसी भी तरीके से उनके साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तनाव, टेंशन पैदा ना हो। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा की स्थिति, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो पूरा महीना ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि अत्यधिक मेहनत का है। जरा सा भी आपका लापरवाही पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें भी आएंगी, आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही फेस करने की यहाँ पर संभावना बन रही है पढ़ाई से संबंधित। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी लापरवाही करते हैं तो बहुत रिजल्ट्स प्रभावित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसा ना होने दें, अपना पूरा चीज़ों को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, वो जरूर करें, तो आपको उससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत के बीच में आपको काफ़ी, वो कहते हैं ना कहावत है, लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का भी जो सपोर्ट है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उपाय क्या करने हैं। उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सबसे पहला उपाय जो करना है, एक तो लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके ही घर से निकलिएगा, गुड़ खा करके घर से निकलिएगा और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें संध्या के समय, आफ्टर सनसेट। सूर्यदेव को भी जल देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्यदेव को भी आप
जल दें। और साथियों, अगर हो सके तो नीम की जो टहनी होती है उससे आप दातून करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे। अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का तनाव ना रखें, वरना आपको नुकसान होगा। ये सब उपाय दे रहे हैं छोटे छोटे। और गणेश जी की पूजा बराबर कीजिएगा नियमित रूप से। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप ये करिएगा। और सुखों का लाभ अगर लेना चाहते हैं, सुखों का लाभ, तो उसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको प्रत्येक शनिवार, महिलाएं हैं तो आप पीपल के वृक्ष पर जा सकते हैं, वहाँ जाकर के सरसों का तेल और काले उड़द के दाने उसमें डाल दें। और काली चीज़ों का दान करें आप शनिवार के दिन। काली उड़द, लोहा, कंबल, ऐसी चीज़ें जैसे छतरी है, अम्ब्रेला है, काली चीज़ों का दान करना है आपको। और इन चीज़ों का दान करके आप कुत्ते को भी, काले रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिला सकते हैं, सरसों का तेल लगा करके, मीठी रोटी बनवा करके। ये छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं कि इनको करने से आपको, और अगर आपके स्पाउस की हेल्थ की प्रॉब्लम है तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। अगर प्रॉब्लम है जिसकी मुझे कुछ लगता है संभावना थोड़ी बहुत, तो अगर ऐसा है तो आप फिर केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप धनु लगन राशि के जातक हैं, उनका मंथली राशिफल मार्च 2026 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। उपायों के साथ पूरी जानकारी आपके साथ साझा की है। उपाय अगर आप करेंगे तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का अच्छा लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सभी वीडियो जो भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वो आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।